Good morning, students. In our last class, we have completed the simple permanent tissues, right? जिसमें हमने उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा और कितने टाइप्स के ये टिश्यूज होते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस की थी, राइट? नाउ from today we are going to start our new topic, that is the complex permanent tissue. ये complex permanent tissues क्या होते हैं और क्या functions perform करते हैं हमारी body में, this thing we are going to study here, right? So now we are going to discuss this complex permanent tissues in detail. The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells. अभी तक हमने जितने भी टाइप के टिश्यूज़ पढ़े वो सब एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, राइट? विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक जैसे दिखते हैं. सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और इस तरीके के टिश्यूज़ को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. Yet another type of permanent tissue is complex tissue. और एक टाइप के टिश्यू हमको देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और इसके एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल. ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं और वैस्कुलर बंडल को कैरी करते हैं. वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू जो है वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर, मतलब कि ज़मीन पर भी ज़िंदा रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं. इन फिगर शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द वेस्कुलर बंडल. फिगर 6.3 में हमको यहाँ पर एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. फिगर 6.3, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम फिगर 6.3, यहाँ पर आपको एक स्टेम का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है. यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट जाइलम और फ्लोएम्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, राइट, एज इट इज़ बीइंग शोन इन द डायग्राम हियर. सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो कहाँ पर होते हैं इन द प्लांट्स. और वहाँ पे आप जो वेस्कुलर बंडल है वो भी देख सकते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जो जाइलम है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गई, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया एंड जाइलम फाइबर ऑल्सो. द सेल्स हैव थिक वॉल्स. जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं. एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब उनमें लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर टेबुलर स्ट्रक्चर्स. जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो टेबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उनका टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है. दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, और इस टेबुलर स्ट्रक्चर होने के कारण ही वो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. जो पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करता है और वो वाटर को के साइडवे कंडक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और जो फाइबर्स हैं वो एक सपोर्टिव सारे फंक्शंस में एज ए सपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने जाइलम में तो पढ़ लिया, जो फ्लोएम है वो अगेन 4 टाइप के एलिमेंट्स से बना होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम है वो इन 4 टाइप के सेल से एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब्स आर द टेबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो टेबुलर सेल्स से मिलकर बनी होती है और उनकी जो वॉल्स हैं वो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। जो फ्लोएम है वो जाइलम से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है कि इनमें जो मटेरियल है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, राइट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम होते हैं वो फूड को लीव से दूसरे पार्ट्स तक कैरी करने का काम करते हैं। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। और फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी फ्लोएम सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब उनमें लाइफ होती है और वो डेड नहीं होते हैं, राइट। जो फ्लोएम है, जो टेबुलर स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तो फ्लोएम का स्ट्रक्चर इस तरीके से टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। ऑल्सो यू कैन सी द जाइलम स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, राइट। द ट्रैकिएड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको गिवन है, यू कैन सी हियर। सो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमने प्लांट सेल्स में पढ़े, दैट इज परमानेंट टिश्यूज़, उसमें भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कि एनिमल्स में किस तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, राइट। सो व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी चेस्ट जो है उसमें कुछ कुछ मूवमेंट हो रहा है। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, और हमारे बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो कैसे मूव कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है जिसके कारण हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो हमारी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल सेल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। इन सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब ये सिकुड़ते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये इनमें चलता रहता है, जिसके कारण इनमें मूवमेंट होता है, राइट। जो हमारा स्टमक है, द स्टमक लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी। और अगर यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, अगर हम उसका एक मैग्नीफाइंड व्यूज़ देखें, तो जो मैग्नीफाइंड व्यू है उसमें हमको टिश्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे एज इट इज़ बीइंग शोन इन द पिक्चर हियर, राइट। नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है। It is absorbed in the lungs and then it is transported to all body cells through blood. ये lungs के द्वारा absorb कर लिया जाता है और उसके बाद ये different body cells तक जाता है blood के through. Why would cells need oxygen? Cells को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? The functions of the mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. इसका आंसर हमको इस बात से मिल सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या काम होता है हमारे सेल में, राइट। सो जो ब्लड फ्लो हैं, ब्लड फ्लोज
and carries various substances from one part of the body to other। हमको ये चीज़ पता है कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन का काम है वो कौन करता है, ब्लड। मतलब कि किसी भी चीज़ को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। तो जो ब्लड है वो सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड को कैरी करने का काम करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब से वेस्ट कलेक्ट करने का काम भी करता है। एंड कैरीज देम टू लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और उसको लिवर और किडनी तक ले जाकर वहाँ पर छोड़ देता है, और फिर किडनी और लिवर जो है वो उस पर अपने टास्क परफॉर्म करके जो वेस्ट होता है उसको अलग कर देते हैं, और वो जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं उन टिश्यूज़ के जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो कौन से टिश्यू हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि टिश्यूज़ को किन किन टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है। सो बेसिकली हमारे पास जितने टाइप के टिश्यूज़ हैं अगर हम समझें, सो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। So these are basically the 4 types of tissues that we have in the animal body. Blood is a type of connective tissue. Blood भी एक connective tissue का ही type है। And muscles form muscular tissue, और जो muscles होते हैं वो muscular tissue के type होते हैं, right? So अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे epithelial tissue। बेसिकली इन चारों टिश्यूज़ को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टिश्यू, दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो एनिमल बॉडीज़ में जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है या एक जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियम है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को कवर करता है हमारी बॉडी में। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। ये एक बैरियर की तरह भी वर्क करता है। बैरियर मतलब एक रुकावट की तरह वर्क करता है हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue। तो हमारी जो स्किन होती है, हमारे माउथ की जो लाइनिंग है वो, हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, हमारे लंग्स, एल्वियोली और जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं, और वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, और उनके बीच में केवल कुछ थोड़ा सा सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। मतलब सीमेंटिंग सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो उनको बाइंड करने का काम करे और उनको एक स्ट्रेंथ देने का काम करे, राइट। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो नहीं होती है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो जब भी उनकी बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट लीव कर रहा है तो उसको इस एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, राइट। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया
play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between the different parts of the body। और हम ये कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल के सेल्स हैं, जो एपिथेलिया के सेल्स हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में, राइट। मतलब कौन सा मटेरियल बॉडी के अंदर आएगा, कौन सा बॉडी से बाहर जाएगा, उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स कर रहे हैं, राइट। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो ये जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसको एक तरीके की मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करने का काम करती है, राइट। सो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं, एक लेयर के थ्रू, और ये लेयर या एक मेम्ब्रेन उनको सेपरेट करने का काम करती है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट्स विद देयर यूनिक फंक्शंस। अलग अलग एपिथेलिया जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं क्योंकि उनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium, right। सो हमको ये चीज़ पता है कि किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आना और उसका बाहर जाना, इस चीज़ पे कौन कंट्रोल है, इस चीज़ का कंट्रोल कौन करेगा, इस चीज़ का कंट्रोल करती है एपिथेलियल लेयर। तो वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एक परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर या बाहर जाने दे, मतलब कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी उसको कंट्रोल करे। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। ये एक सिंपल फ्लैट तरीके का एपिथेलियम होता है जिसको कि हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और वो एक बहुत नाजुक सी सरफेस बनाते हैं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम। जो ईसोफेगस है और हमारी जो माउथ लाइनिंग है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से ही कवर्ड होती है। द स्किन which protects the body is also made up of squamous epithelium। जो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी होती है। Skin's epithelial cells are arranged in many layers to prevent wears and tears। हमको जो चोट लग जाती है उस चोट को सही करने का भी काम जो है, या जो वियर्स एंड टीयर्स हैं उनको प्रिवेंट होने से बचाने के लिए, चोट लगने से बचाने का काम भी जो है वो ये स्किन एपिथेलियल सेल्स ही करते हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, चूँकि ये एक लेयर में, एक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, मतलब चीज़ें या तो एब्जॉर्ब हो रही हों या उसको सिक्रीट आउट किया जा रहा हो, उसको रिलीज़ किया जा रहा हो। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसा कि इंटेस्टाइन के अंदर होता है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पर जो लंबे एपिथेलियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दिस कॉलमनार मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ये जो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल का, वो हमको अलाउ करता है कि एपिथेलियल बैरियर्स से हम ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट करवा पाएँ, राइट। मतलब उस
बैरियर को क्रॉस करके ऑब्जेक्ट एक पार से दूसरे पार जा सकें। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सीलिया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें सीलिया भी होता है, which are hair-like projections on the outer surface of the epithelial cells. अब cilia is nothing but जो cells हैं उसके ऊपर एक hair-like structure होता है जिसको हमने नाम दे दिया cilia. These cilia can move. ये cilia जो हैं वो चल सकते हैं and their movement pushes the mucus forward to clear it. और उनका जो movement है वो म्यूकस को पुश करता है ताकि जो मूवमेंट है वो क्लियर हो सके। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ द सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। और इस तरीके का जो एपिथेलियम है उसको हम सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम भी बोलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी एक तरीके का एपिथेलियम होता है which looks like this. Here in the picture you can see all type of epitheliums that are being given to you, that you can see by your own. So cuboidal epithelium is also one type of epithelium. वो क्या काम करता है? Cuboidal epithelium with the cube shaped cells forms the lining of kidney tubules and duct of salivary glands. ये क्या करता है? ये किडनी की अंदर की जो लाइनिंग है वो बनाता है और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स बनाता है। वेर इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल सपोर्ट, जिससे कि उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको एक अलग से स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है जिसको बोला जाता है ग्लैंड सेल्स, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। जो क्या काम करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को सिक्रीट करने का काम करते हैं एपिथेलियल सरफेस पर। समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो बनता है। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। सो इस तरीके से जो एपिथेलियल्स हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। नाउ that's all for today's class, students. In our next class we will start our next topic, that is the कनेक्टिव टिश्यूज़। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।